गुजरी आम दिनों की ही तरह नगर के चौराहे में खड़ी अपनी दही बेच रही थी। तभी राजकुमार उस गुजरी के पास आता है और उससे दही देने को कहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं पहचान सका कि ये गुजरी और कोई नहीं बल्कि वही जाटनी है जिसे उसने विवाह के बीच में ही छोड़ दिया था। राजा का लड़का गुजरी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। गुजरी यानी जाटनी की तो शुरू से ही ये योजना थी कि वो किसी प्रकार राजा के लड़के को अपने जाल में फांस सके। अब राजकुमार हर रोज गुजरी के पास दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे अपने डेरे में आमंत्रित किया। दोनों का प्यार प्रवान चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र का खान पान का विशेष ध्यान देती जिससे वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वो तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वो अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाटनी के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर जाकर अपनी माँ को सारा माजरा बताता है तो उसकी माँ जल भुन उठती है। अत्यंत क्रोधित होते हुए वो जाट के घर जाती है और जाटनी पर बिफर पड़ती है। छिनाल कहीं की, ना जाने किसका लड़का लाई है। गांव के सभी लड़कों की नाक में दम किया हुआ है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे मार दिया। हरामी कहीं का। गुस्से से भरी ब्रह्माणी जब ये बातें जाटनी को कह रही थी तब जाटनी का बेटा भी सारी बातें सुन लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है। ब्रह्माणी के जाने के बाद वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, या तो मुझे मेरे पिता का नाम बता, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा, बने रहे। ब्रह्माणी द्वारा हरामी कहे जाने पर जाटनी के लड़के के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से भरा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आज या तो तुम मुझे मेरे पिता का नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बात सुन उसकी माँ की आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बतला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूते मारेगा। अपनी माँ की बात सुन लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी अपने बेटे के आगे पूरी बात खोल देती है कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने अपनी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह ही छोड़ दिया था और कैसे तब वो उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण कर उससे फिर से मिली। माँ की पूरी बात सुन लड़का सन्न रह गया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपनी माँ से ये वायदा कर जाटनी का बेटा अपने पिता के नगर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया था। अब वो राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का लड़का जब अपने पिता के नगर में पहुंचा तो उसे भी पता चल गया कि उसका पिता ही अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो पर वो अपना वादा पूरा कर उसे सबक जरूर सिखाएगा। पूरे नगर को अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर ठहर जाता है। मालिन ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टका दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए कि 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगाए गो ठगावे गो कोनी। कहानी को बीच में रोककर आपको जाटनी के लड़के के इश्तिहार का मतलब अच्छे से बताता चलूं। दरअसल पुराने समय में 1.5 छेल शब्द का प्रयोग बहुत ही चालाक लोगों के लिए किया जाता था और 2.5 छेल
यानी चालाकों का भी चालाक। तो जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दी कि इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक हैं और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूँ। अब कोई उसे ठग नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ठगता है उसे ही ठगने वाला कोई नहीं होता। राजा के कानों तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंची। तमतमाते हुए राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। बने रहे।